Assalamualaikum, dear students. Ninth class chemistry, chapter number 1, fundamentals of chemistry. Students, आज हम बेसिक डेफिनेशंस के अंदर सब्सटेंस को देखेंगे. सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस दरअसल मैटर की ही एक किस्म है. मैटर को जानने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए. मैटर दो तरह का हो सकता है, सब्सटेंस और मिक्सचर. आज हम देखेंगे सब्सटेंस क्या है. A piece of matter in pure form is termed as substance. Matter का कोई भी पीस अगर वो प्योर है तो वो सब्सटेंस है. यहाँ एक कंडीशन आ गई है प्योर की कंडीशंस को फोकस करना है हमने. ठीक है, अगर हम कहें a piece of matter is substance तो वो तो मैटर ही हुआ. एक सिंगल कंडीशन है प्योर होने की. प्योर क्या है? प्योर का मतलब क्या है? प्योर मीन्स यूनिफॉर्म, एक जैसा. यानी वो चीज जिस भी बेसिक रिपीटिंग यूनिट से या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनी है वो एक ही जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. A substance that contain one type of atom or molecule, एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलने वाला प्योर होगा और उसी को हम सब्सटेंस कहेंगे. सब्सटेंस अगेन दो तरह के हो सकते हैं. सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड. ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. वन बाय वन इनको भी हम स्टडी करते हैं कि एलिमेंट क्या है. स्टूडेंट, आपने अपनी बुक में कोई इस तरह का टेबल देखा होगा. इनको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. दुनिया में आज तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उन सबको इसमें लिस्ट आउट किया गया है. ये सारे प्योर हैं और सब्सटेंस भी. कोई एक एग्जांपल इसमें से देखते हैं. लेट्स सी आयरन, लोहा आपने देखा है मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में अपने इर्द गिर्द. इसको हम आयरन भी कहते हैं. दुनिया में मौजूद जितनी भी आयरन, जहां भी आयरन पाया जाता है उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है, दैट इज Fe. यानी इसको हम रिप्रेजेंट Fe से करते हैं. एटम, जिस आयरन का जो एटम है उसमें 26 इलेक्ट्रॉन है और 26 ही प्रोटॉन है. अब 26 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन वाला एटम रिपीटेडली अपने आप को बार बार रिपीट करता है और उसी के नतीजे में पूरा आयरन जो है, जो हमें नजर आता है विजिबल फॉर्म में, वो बनता है. यानी इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एक जैसे हुए, सब Fe हैं 26 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन्स. क्लियर? ये तो हो गया एलिमेंट्स की शक्ल में. अब हमारी दूसरी किस्म थी जिसको हम कहते हैं कंपाउंड. कंपाउंड की सूरत में भी हो सकता है. कंपाउंड नाम से ही शो हो रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली मिले. यहाँ केमिकली मिलना जरूरी है. अगर केमिकली नहीं बने मिलेंगे तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा. अगर केमिकली मिलेंगे तो ही वो कंपाउंड बन के सब्सटेंस का हिस्सा बनेगा. सो अगर दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा. केमिकली का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी भी फिजिकल वे से सेपरेट ना कर सकें, उन एटम्स को आप अलग-अलग ना कर सकें आसानी के साथ. फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, अलबत्ता केमिकली किए जा सकते हैं. सो कंपाउंड भी सब्सटेंस हैं, जैसे कि वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह. ये सारे कंपाउंड हैं और प्योर हैं. मसलन कैसे? हमारे पास शुगर है. शुगर का ये जो आप रोजाना अपने डेली इस्तेमाल में रखते हैं चीनी, इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6. C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है जो ये शो करता है कि इसमें 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है. यानी कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. ये एलिमेंट्स केमिकली आपस में मिले, इन्होंने कंपाउंड बना दिया. यहाँ बना शुगर कंपाउंड. ये प्योर है. चीनी दुनिया के जिस मर्जी हिस्से से सैम्पलिंग कर लें वो इसी तरह की होगी.
इसी प्रॉपर्टीज की, यही फॉर्मूला, यही रेशो, सो ये कंपाउंड हुआ। अब हम यूं भी कह सकते हैं, एवरी प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन अगेन। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। हमने प्योर को समझ लिया कि प्योर क्या है, जिसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एक जैसे हों। अब इसके दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। Every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics. इस लाइन में हमें दो चीजें मिली। नंबर 1 फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड नंबर 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है, इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स मीन्स एक जैसी, सेम। कॉम्पोजिशन जिनसे वो मिलके बना है। फिक्स कॉम्पोजिशन यानी सैंपल हर जगह से एक ही तरह का होगा, ठीक है, यानी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। शुगर की एग्जांपल देखते हैं। शुगर में एक 1:2:1 रेशो है तीनों एलिमेंट्स की, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये स्पेसिफिक रेशो से मिलेंगे तो ही शुगर बनेगी, अदरवाइज नहीं। सो इनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हुई। वाटर के केस में देख लें, 2:1 रेशो है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। वहां भी पानी दुनिया की किसी भी हिस्से से मिलेगा आपको, इसी कॉम्पोजिशन के साथ मिलेगा। सो अगर उसकी स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिक हो जाती हैं, ठीक है। सो उनका कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी स्पेसिफिक हो जाती हैं उस खास सब्सटेंस के लिए। सो अब हम अपने डेफिनेशन को कंपाइल करते हैं कि व्हाट इज अ सब्सटेंस। A piece of matter in pure form is termed as substance. प्योर फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस, मैटर का कोई भी पीस प्योर फॉर्म में सब्सटेंस कहलाता है। और हर सब्सटेंस की खास कॉम्पोजिशन और खास ही तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं।